बोले छिपरे महारानी की, महाकाल महाराज की। आज के इस कार्यक्रम में नगर निगम द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह और कई प्रकार के भूमि पूजन लोकार्पण के मिले जुले कार्यक्रम में मंच पर विराजमान पंच में आज यहाँ 112 निकाह के 112 जोड़े और उनके पूरे परिवार वालों को जोरदार ऊपर हाथ करके जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। हमारे अपने परिवार के अंदर ये शुभ प्रसंग आया और 112 जोड़ों का यहाँ विवाह संपन्न हो रहा है। अक्षय मूल्यों के आधार पर अक्षय तृतीया का अपने जीवन में विशेष महत्व होता है। अपने लिए वैसे तो बाबा महाकाल की नगरी है, लेकिन भगवान कृष्ण की ससुराल भी है, तो एक तरह से ये दूल्हा दुल्हन हमारे लिए मित्रवृंदा और भगवान कृष्ण के नाते से भी आपको जान सकते हैं। लेकिन सच में मैं अगर आंकड़ा देख रहा हूँ कि 2 वर्षों में अभी तक मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजना में 641 जोड़ों का विवाह और निकाह संपन्न हुआ और इसके माध्यम से लगभग 3,52,00,000 जोरदार ताली बजाओ। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि हमारी समाज और हमारी सामाजिक सेवा का संकल्प सच में हमारी पार्टी के द्वारा जो कहा गया कि लगभग 49,000 रुपया प्रति जोड़ा और बाद का खर्चा भी सरकार के माध्यम से देंगे। और इसके अलावा भी सच में आज चिंता मत करना, और भी बहन बेटी जितनी आएगी प्रत्येक इसी प्रकार से, क्योंकि ये बात सही है, सामूहिक विवाह का आनंद हम सब महसूस करते हैं। बीते 4 महीने पहले ही मेरे बेटे का विवाह भी ऐसे ही सामूहिक विवाह में हुआ था। मुझे इस बात का आनंद है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सामाजिक समरसता के लिए एक साथ आनंद। अब बता, अलग अलग आप शादी करते तो कोई हम आते क्या? न ये आते। आज आकर के आपको आशीर्वाद दे रहे कि नहीं दे रहे? जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने सारे भावी जीवन के नागरिक के नाते से। जब आपका भावी जीवन चतुर्भुज रूप में होगा, विवाह के बाद होगा, परमात्मा करे आपके हाथ में यश मिले। आज इसी अवसर पर 58 करोड़ 29 लाख के आधार पर 7 कामों का भूमि पूजन लोकार्पण भी हो रहा है। इसमें 21 करोड़ 8 लाख की लागत से हरसिद्धि पाल से लगाकर रामघाट तक का जोरदार ताली बजाओ। यह हमारा सर्वाधिक महत्व का रोड होने वाला है जो सीमास 2028 को लाभ देगा। 13 करोड़ 30 लाख की लागत से महाकाल लोक में जब यात्री पैदल चलते हैं, ऊपर गर्मी लगती है, नीचे पैर जलते हैं, छाया का शेड बनाने का निर्णय किया है। बोले महाकाल महाराज की। ये लगभग 13.5 करोड़ का एक नया काम चालू हुआ है। इसी प्रकार से 8 करोड़ 55 लाख की लागत से ये विक्रम कीर्ति संग्रहालय जो हमारा वहां पर आधुनिक डिस्प्ले के साथ आधुनिक संग्रहालय का लोकार्पण हो रहा है, जिसके कारण से उज्जैन की पुरानी से पुरानी चीजें हमारे संग्रहालय में दिखाई जाएगी। और 7 करोड़ 72 लाख की लागत से विक्रम कीर्ति मंदिर का सभागार का जीर्णोद्वार और बांगड़ भवन में हमारी मुद्राओं का भी संग्रहालय बना रहे हैं। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। ये अपना विक्रम कीर्ति मंदिर भी अद्भुत हो रहा है धीरे धीरे करके। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। 4 करोड़ 55 लाख की लागत से नीलगंगा सरोवर का पुनर्जीवन एवं सौंदर्यीकरण। बहन जी आपको बधाई, जोरदार ताली बजाए नीलगंगा के इस काम के लिए भी। इसी के साथ कालिदास उद्यान में 1 करोड़ 98 लाख, मतलब 2 करोड़ हो गए। कालिदास उद्यान के लिए भी जोरदार ताली बजाए। ये हमारा नया काम का। अनिल जी आपको बधाई। आज आप अपने में से बहुत लोग कालिदास उद्यान में घूमने आते हैं, ऐसे में यहाँ के कामों के लिए आज ये जो भूमि पूजन हो रहा है, मैं बधाई देना चाहूंगा। अमृत 2 के माध्यम से पुरुषोत्तम सागर 16 सागर में 1 करोड़ 11 लाख की लागत से इसका भी भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार ताली बजाए। एक के बाद एक। महापौर जी सही कह रहे थे कि 2 साल में इतने पत्थर पे नाम लिखा है कि अब हमको लगता नहीं कि जीवन में इतना अच्छा मौका आएगा। जोरदार अभिनंदन करो, कितने पत्थरों पे नाम लिखा है, कितने प्रकार के काम चल रहे हैं। वो चलना भी चाहिए। जब उज्जैन जैसी धरती पर भविष्य में 2028 में 40 करोड़ लोग आने वाले, तो एक तरह से ये पूरा हमारा शहर महानगर से भी आगे चल के बड़ा हो जाएगा। ऐसे समय में आने वाले, जाने वाले, रहने वाले, खाने वाले तमाम प्रकार के प्रबंधन हमको करना पड़ेंगे। ऐसे में एक के बाद एक आज यहाँ आया। आने के पहले आज हमने अपने भोपाल से एक हेलीकॉप्टर सर्विसेज चालू की। पहले उज्जैन से भी चल रही है। उज्जैन से रोज हेलीकॉप्टर, यहां से उज्जैन से ओमकारेश्वर, इंदौर रोज जाने का एक हेलीकॉप्टर अपना सुबह, एक हेलीकॉप्टर शाम को आता है। एक हेलीकॉप्टर जबलपुर से चित्रकूट, मैहर की माता जी, पचमढ़ी के पास और उधर कान्हा पेच वन्य अभयारण्य के लिए भी रोज जाते हैं। आज तीसरा अक्षय तृतीया के दिन भोपाल से राजा राम की नगरी ओरछा और चंदेरी, चेदी वंश में शिशुपाल का जहां जन्म हुआ, उस स्थान पर भी जाने के लिए रोज हेलीकॉप्टर सर्विस चालू कर रहे हैं। एविएशन के माध्यम से जब हमारे लिए हवाई सुविधा दे रहे हैं तो
तो उज्जैन में एयरपोर्ट भी बन रहा है, हेलीपैड भी दो बन गए, और ये हेलीपैड के साथ आज वेटिंग रूम का भी बहुत अच्छा लोकार्पण हुआ। अभी कल्पना करो, आपके यही मुरलीपुरा के पीछे यहाँ 4 हेलीकॉप्टर अच्छे से उतर सकेंगे। जोरदार ताली बजाओ, यहाँ हो वहां हो, हर जगह प्रबंधन चल रहे हैं। और बड़ा एयरपोर्ट जिसमें बोइंग और एयरबस भी आ जाएगी, एक नहीं, रेल हो, बस हो, हवाई जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो, सभी चीजों के माध्यम से मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज तो परशुराम जी का जन्म है, हमारे बोलिए परशुराम महाराज की। ऐसे में उनके आशीर्वाद से ये जो विवाह प्रसंग है, सच में आप सबको बधाई देना चाहूंगा। और आप भी अपने जीवन में यहाँ के बाद बेटियों को कष्ट मत देना, ये हमारी बहनें हैं, बेटियां आप भी जाओगे, नए माँ बाप आपको मिलेंगे। एक माँ बाप जिनने जन्म दिया, एक माँ बाप आपको जीवन भर अपने साथ रखेंगे, उनका आशीर्वाद, और 2 घर आपको मिल रहे हैं। दोनों घरों को जोड़ने का विवाह के अवसर पर यह पावन प्रसंग होता है। ये हर एक किसी सीएम मोहन यादव जी के 10 बड़े ऐलान। किसानों को किसान कल्याण किस्त जो है 14वीं किस्त का पैसा जल्द किसानों के खाते में डलेगा। सीएम मोहन यादव जी ने आज परशुराम जयंती पर 10 बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही आप लोगों को बता दें, लाडली बहनों को हर महीने 1500 रुपये मिल रहे हैं। अब लाडली बहना 36वीं किस्त 1500 रुपये की मिलेगी। और साथ ही कई बड़े ऐलान भी किए हैं। साथ ही 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये जो 14वीं किस्त का पैसा है, वो बताया जा रहा है कि 22 अप्रैल को डलने वाला है। 22 अप्रैल को किसानों के खाते में बड़ी सौगात मिलने वाली है। बोनस राशि भी मिलेगी और किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त भी मिलने वाली है किसान भाइयों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भाई किसान कल्याण योजना का लाभ लेना चाहते हैं। साथ ही लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपये की राशि, और भी कई बड़े ऐलान उन्होंने किए हैं। जब आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा इसमें क्या क्या बताया गया है। पर 1000 करोड़ की राशि उनके खाते में डाली। जोरदार अभिनंदन करें लाडली बहनों के लिए। जो हमारी पार्टी कहती है वो करके दिखाती है, यह उसका परिणाम है। अगर हिसाब लगाओ, जब से लाडली बहना योजना चालू हुई है तो ये 35वीं किस्त लेते लेते बहनों के खाते में प्रति बहन 40,500 रुपए से ज्यादा बहनों के खाते में आया है। लेकिन बहनों चिंता मत करना, हमारी सरकार भाई और बहन के इस रिश्ते को अपने वादे से बांध के रखती है। आपके लिए जितना बन पड़ेगा और करते जाएंगे, और करते जाएंगे, और करते जाएंगे। और ये सच में आज कांग्रेसी हाय रे पूरे देश में थैता ताता थैया कर रहे हैं। आप देखो तो सही इनकी हालत। एक तरफ के लिए महिला आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन परिसीमन का विरोध कर रहे। आप बताओ, ये कब अपने भाई बहनों के इस रिश्ते को मानने वाले थे? 40 साल पहले भी 3 तलाक के मामले में मुस्लिम बहनों के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने भी अधिकार दिया कि कोई बहन चाहे मुस्लिम धर्म की भी क्यों ना हो, अगर शादी करके अपने ससुराल जाती है, 1 बच्चा 2 बच्चा परिवार बस जाता है। ऐसे में अगर शादी करने के बाद उसका पति केवल 3 शब्द बोले, तलाक तलाक तलाक, और वो छोड़ छुट्टी हो जाए, वो तू तेरे मैं मेरे, ऐसा कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि नहीं, जिस पति के माध्यम से परिवार बसा है, ऐसे में पति की जवाबदारी होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा, कांग्रेस ने वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लोकसभा के माध्यम से बदलते हुए बहनों की जिंदगी नर्क बनाने का काम किया। ये कांग्रेसी जब भी करते उल्टा ही काम करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मोदी जी के नेतृत्व में वो निर्णय भी बदला। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से प्रभु राम के मामले में भी देश भर में ये हिंदू मुसलमान के लिए झगड़े का विषय बना के बैठे थे। वो धन्यवाद हो सुप्रीम कोर्ट का जिनने निर्णय किया, और धन्यवाद उस मुस्लिम भाई का भी जिसने मुकदमा लड़ा 70-75 साल तक। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया तो जाकर के माता सरयू के किनारे अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के मंदिर के भूमि पूजन में भी और गर्भगृह में भगवान प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारा अंसारी भाई मौजूद था। यह हमारे अपनी इस देश की विरासत की गर्व करने वाली बात। सब उपस्थित थे। अगर कोई नहीं थे तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, इनको तो ऐसा लगा जैसे छाती पे सांप लौट गया। अरे भगवान राम के नहीं तो तुम किसी काम के नहीं। बोलो जय जय श्री राम। ये अपने इस भाव के कारण से पूरे देश में लोकतंत्र को लज्जित करते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं। आप बहनों के नहीं होते, किसान भाइयों के लिए भी किसान सम्मान निधि देने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जोरदार अभिनंदन करें किसान भाइयों के लिए भी। आज 1000 करोड़ की सड़क छोटी मोटी नहीं है, और ये सड़क नहीं है, इससे बेधड़क उज्जैन इंदौर तक पहुंच जाओ, हरदा के बाद
4 लेन जुड़ जाएगा। आपको दिल्ली बंबई जहां जाना है, सच में ये सिवनी का पूरा क्षेत्र बदलेगा। पूरा क्षेत्र विकास के माध्यम से नए दौर के नए समय में पहुंचेगा। मैं आपके बीच जब बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैंने विधायक जी से कहा है कि आज विधायक जी आपके क्षेत्र में ये सड़क नहीं आई है, विकास का सूर्य उगा है। इसके साथ साथ 106 करोड़ 30 लाख की लागत से 96 विकास कार्यों की सौगात मिली है। इसमें 48 करोड़ 61 लाख की लागत से 45 विकास कार्यों का